9 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न: भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तरवा कहते, भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सृष्टि का ड्रामा है, जब भगवान का समय होगा तभी आएगा वो, उससे पहले नहीं आ सकता। और ड्रामा में जो होगा वही करेगा, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं करता। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। ये सृष्टि नाटक रंगमंच भगवान से भी शक्तिशाली है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उसके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। भगवान किसी के ड्रामा में कोई छेड़खानी नहीं कि तुमने बुरा काम किया मुझे याद करते हो तथास्तु। नहीं, तुम मेरे याद से अपने विकर्म विनाश कर सकते हो, लेकिन मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखो कि मैं ऐसा कर दूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा सर्वशक्तिमान है। तुम अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हो। मुझे याद करो, सत्कर्म करो, ऊंच पद पाओगे। ऐसे राज्य स्थापन करता जिसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने, शिव बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने, ब्रह्मा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है, तो क्या नहीं कर सकते? अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच से ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। नाटक में हम रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा हमें याद बनी रहना चाहिए। नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। अगर हम सृष्टि में नाटक रंगमंच में, तो ये शुरू कब से हुआ, ख़त्म कब होगा, हमें तो पता होना चाहिए। या भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई, यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर कोई देखे तो चक्र हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तुम कोई भी पिक्चर देखो, बाइस्कोप अर्थात पिक्चर,
उसको लगाओ, 3 घंटे पूरे होने के बाद फिर लगाओ, फिर वैसे ही चलेगा। ना डायलॉग में, ना अल्पविराम में, ना कोमा में, कहीं भी अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इस नाटक में भी ये जो 5,000 साल तक का चलता, इसमें भी कोई अंतर नहीं। बोलने वाला भी वैसे ही बोलेगा, करने वाला भी वैसे ही करेगा, सुनने वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम। बस एक ही चीज़ है कि हमें ये मालूम नहीं कि पिछली बार हमने इस नाटक में क्या किया था, इसलिए हमें अच्छे से अच्छा अपना कर्म करना है। इस नाटक का खेल यही है कि हमें अच्छे से अच्छा कर्म करना है। हमें पहले का तो पता नहीं होगा वैसे ही जो हमने पहले किया है, लेकिन करना अच्छे से अच्छा। और जो बीत जाता है उसके लिए बाबा कहते हैं उसको नाटक समझो, क्योंकि पहले भी तुमने ऐसा किया था। आगे का तुम्हें नहीं पता, इसलिए ये मत सोचो कि नाटक में जो होगा हम वो करेंगे। नहीं, हमें पता नहीं है, इसलिए हमें अच्छे से अच्छा करना है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बस बाबा, बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चों को आप ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल कल हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वह लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है, वह तो बड़ा वंडर है। हमारा यादगार मतलब मंदिर। इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। आबू में जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जिसको देलवाड़ा मंदिर कहते हैं। बाबा दिलवाला बोलता है वो देलवाड़ा मंदिर, बहुत पुराना। उसमें बीच में मुख्य आदिदेव उनके जो प्रथम संस्थापक रहे, और फिर 108 के ऐसे देव बैठे हैं और गुरु उनके तपस्वी। तो वो भगवान कहते हैं कि हमारा तुम बच्चों का यादगार है। बीच में वो आदिदेव ब्रह्मा बैठा है और उधर 108 के रतन बनने वाले बच्चे बैठे, और ऊपर स्वर्ग के चित्र बने हैं कि स्वर्ग कैसे होगा, क्योंकि स्वर्ग कैसा हो लोग समझते हैं ऊपर है, इसलिए छत पे स्वर्ग का चित्र बनाया। वहाँ पे जितने जैनी नहीं जाते उससे ज़्यादा ब्रह्मा कुमारी के लोग देखने जाते, क्योंकि भगवान ने मुरली में उसकी कई बार महिमा की है, तो हम देखने जाते हैं। बहुत बहुत मतलब बहुत। इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा। नया हूबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है, बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमो प्रधान बनते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो।
गीता में भी अक्षर है मन मना भव। अपना मन मुझ में लगाओ, सिर्फ मन ही मन मुझे याद करो। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। तीसरा नेत्र की कथा है, इसी को सत्यनारायण की कथा भी भगवान कहते हैं, इसी को तीजरी की कथा भी कहते हैं। सत्यनारायण की कथा क्यों? क्योंकि इसी को पढ़ के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। हमें पता है नारायण कब होंगे, इसी कथा से। यही सत्यनारायण की सच्ची कथा है जिसमें सत्यनारायण के बारे में बताया जाता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं, इसको फिर तीजरी की कथा कह दिया है। तीजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। अमर कथा कैसे? क्योंकि जब हमें भगवान ये सुनाते तो ये पहले ही पहले बता देते, तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो, निश्चय करो तुम शरीर नहीं आत्मा हो, मतलब तुम अमर हो गए, इसलिए ये अमर कथा है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत है ही अविनाशी खंड। अविनाशी खंड अर्थात जब भी दुनिया पूरे देश खत्म होंगे लेकिन भारत कभी खत्म नहीं होगा। यह कभी प्रायः लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प। सतयुग त्रेता तक सिर्फ भारत ही रहेगा, कोई और देश रहते नहीं। द्वापर से दूसरे दूसरे धर्म आते हैं, फिर दूसरे दूसरे देश, जाति, ये समुदाय सब पैदा होता है। फिर और खंड मर्ज होके नंबरवार इमर्ज होंगे। नंबरवार इमर्ज मतलब पैदा होंगे। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। सृष्टि का इतिहास और भूगोल कैसे घूमता है, ये आके समझो। इतिहास क्या? हम ही देवी देवता से ये बने हो। भूगोल क्या? सतयुग त्रेता तक सिर्फ भारत ही होगा, उसके बाद और देश आते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थामते हैं। इतने साल की गुलामी के बाद भी भारत आज भी ख़त्म नहीं हुआ, ना उसकी संस्कृति ना सभ्यता। सिर्फ जो ब्रह्मचारी हैं, जो साधु संत हैं, उनके पवित्रता के बल से ये टिका हुआ है देश आज भी। नहीं तो भारत का पता नहीं क्या हो जाता अगर ये पवित्रता का मार्ग नहीं जाते, संन्यास मार्ग नहीं आता, संन्यास धर्म नहीं आता, तो भारत कब का ख़त्म हो चुका होता। क्योंकि विकार में जाने से ही कई देश ख़त्म हो चुके हैं। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है, यह सब बातें नए को नहीं सुनानी। कोई आया पहले दिन का कोर्स, दूसरे उसको ये सब सुनाने लगेंगे, वो कहेगा ये सब तो है ही नहीं, कल्पना है तुम्हारी। क्योंकि जब तक मैं आत्मा हूँ ये निश्चय नहीं हो, परमात्मा भगवान कौन है ये निश्चय, ये ज्ञान बैठ ही नहीं सकता। बहुत से आते हैं भगत, भाग जाते हैं छोड़ छोड़ के कई दिन में। पहले पहले तो बाबा की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। ऊँचते ऊँच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं।
तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्र पर समझाना बहुत मीठा लगता है, इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना, याद याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। याद करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे और पढ़ाई जितनी अच्छी पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। देवी गुण धारण करने, हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे, विकार तो जरूर आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। आज बाबा अमृत वेले का ही बोल रहे हैं, सुबह उठ के भगवान से बातें करो, पूरे दिन में क्या क्या करते हो, भगवान से क्या क्या मिला है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे, बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। जमा मतलब बाबा से बात करना अर्थात भगवान को याद करना, तो भी हमारा खाता बनेगा। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देश सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, यह है बेहद का सन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है, बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मज़ा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मतलब मन इधर उधर भागेगा, यही विघ्न है, इसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्यों को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। शुद्धि का अर्थ यही है, नहा धो के पवित्र। दूसरा, भगवान की याद में भोजन बनाते समय मन में भगवान की याद रहे, तब वो भोजन शुद्ध होगा। नहीं तो कि हम लड़ाई झगड़े के बाद में किसी को गाली गलौज दे रहे हैं और भोजन बन रहा है, वो अशुद्ध हो गया, अपवित्र। शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम भगवान की याद में जो भोजन बनाते हैं उसी को प्रसाद कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी हैं। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है।
वरदान स्वास्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वास्थिति, अगर हमारा मन वचन कर्म स्थिर होगा, हमारी स्थिति अंदर से अच्छी और मजबूत होगी, तो कोई भी परिस्थिति आए हमें हिला नहीं सकती, और नहीं हिला सकती वही हमारी विजय है परिस्थिति में। यही है वरदान, स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। ये संगम का युग है और भगवान ने हमें विजयी भव का वरदान दिया ही हुआ है कि तुम जो भी कर्म करोगे, निश्चय होकर करोगे तो विजय तुम्हारी है। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्व मतलब में आत्मा, ये देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव करता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। वह संगम युगी विजयी रत्न बन जाते हैं। स्लोगन, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा की मुरली है। इस अविनाशी ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, दो चीज़ में पूरा खेल है। विस्तार है। अपना जो ईश्वरी ज्ञान है वह बड़ा ही सहज और मीठा है। इसमें जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा, अहिल्याएं जैसे पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठयोग करें तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें ना कोई हठिया, ना जब तक, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना है। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फ़ायदा होगा। मतलब ये जीवन में ना उतारे, भगवान को याद ही करेगा, इससे भी बहुत फ़ायदा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मेल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति।